हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में यूजीसी नेट कॉमर्स के बारे में फर्स्ट वीडियो में मैंने इकाई 1 यूनिट नंबर 1 या इकाई नंबर 1 के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसके सिलेबस के बारे में मैंने बताया था, जो कि मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो था पहला व्यावसायिक वातावरण और दूसरा था आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे व्यावसायिक वातावरण होता क्या है, तथा इसके परिभाषिक तत्व क्या हैं, तथा इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, अवधारणा के बारे में बात करेंगे, तथा इसके निहित मुख्य तत्व क्या हैं, और व्यावसायिक पर्यावरण के प्रकार के बारे में बात करेंगे, और इसके कितने प्रकार के अंतर्गत कितने आपके मुख्य तत्व आते हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज देखते हैं सेकंड वीडियो में इसका जो होने वाला है। तो जैसा कि देख सकते हैं, पहला पॉइंट आपका दिया गया है व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण के परिभाषिक तत्व। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विशेषता भी बता सकते हैं इसके अंतर्गत, और यहाँ परिभाषिक तत्व के अंतर्गत परिभाषा भी बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर दिया गया परिभाषा की बात करें तो व्यावसायिक पर्यावरण उन समस्त बाह्य घटकों का योग है जिनके प्रति व्यवसाय अपने को प्रस्तुत करता है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर पहली परिभाषा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि मेन पॉइंट आपका दिया गया है कि कोई भी बाह्य घटक है, जितने भी बाह्य घटक हैं उनका योग होता है व्यावसायिक पर्यावरण, और ये घटक जो होते हैं ये व्यवसाय को चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत देखते परिभाषिक तत्व जो कि परिभाषा या विशेषता के तत्व बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं व्यवसाय से संबंधित आधारभूत ढांचा, पूंजी की उपलब्धता, पर्यावरण द्वारा प्रभावित नैतिक तत्व, सरकार द्वारा मार्गदर्शन व प्रोत्साहन, नियोजित अर्थव्यवस्था, आर्थिक विचारधारा। अगर लास्ट पॉइंट में आप देखिए एक और परिभाषा लिखी हुई है जो कि देख सकते दी गई है। तो देख सकते मेन सुटेबल परिभाषा देख सकते हैं। तो व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनांकी, वैधानिक व प्राकृतिक घटकों के समूह को व्यवसायिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाली परिभाषा में देखिए समस्त बाह्य घटकों का योग, तो वहाँ पर बाह्य घटकों का योग, यहाँ पर जितने भी घटक दिए गए हैं देख सकते हैं, यहाँ पर आर्थिक हो गया, एक सामाजिक हो गया, संस्कृत हो गया, जनांकी हो गया, वैधानिक और प्राकृतिक हो गया। ये घटक जितने भी हैं ना, ये सब बाह्य घटक के अंतर्गत आते हैं जो कि व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कंसेप्ट व्यावसायिक वातावरण या पर्यावरण की अवधारणा। तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर बात करें तो देख सकते हैं इसका कंसेप्ट होता क्या है। तो व्यावसायिक वातावरण से आशय उन आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों से है जो किसी देश में उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। इसके बाद इस वातावरण की अवधारणा के अंतर्गत नीचे दिए गए हैं आपके 3 पॉइंट जो कि परिभाषा के अंतर्गत निहित तत्व कह सकते हैं आप। तो 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं। नंबर 1 देख सकते हैं यहाँ पर व्यवसाय को सदैव घेरे रहने वाली परिस्थितियाँ या घटकों को व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सरकारी, वैधानिक, जननांकी व प्राकृतिक आदि प्रमुख हैं। जैसे कि पहली परिभाषा में आपको भी बता दिया गया है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जननांकी, वैधानिक व प्राकृतिक घटक थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं परिभाषा वाले ही तत्व यहाँ पर लिखे गए हैं, और जितने भी तत्व हुए हैं तो यहाँ पर इन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तीसरे पॉइंट की अगर बढ़ें तो ये जितने भी घटक होते हैं ये व्यवसाय का कोई इन पर नियंत्रण नहीं होता है। अगले पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट आपको जो दिया गया है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यवसायिक पर्यावरण के प्रकार दिए गए, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है आंतरिक पर्यावरण और दूसरा होता है बाह्य पर्यावरण। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपको दोनों को डिवाइड किया गया है प्रकार के अनुसार। तो देखते हैं एक आंतरिक पर्यावरण है और बाह्य पर्यावरण है। तो सबसे पहले इन दोनों के अंतर्गत स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले है क्या, तो यहाँ पर देखिए प्रकार या घटक इसे आप बोल सकते हो। तो पहला आपका जो घटक है वो आंतरिक वातावरण है, दूसरा आपका बाह्य वातावरण है। तो आंतरिक घटक को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें देख सकते हैं एक तो है व्यावसायिक नीतियाँ एवं संचालन विधि, और दूसरा दिया व्यष्टिगत कारण। तो व्यष्टिगत कारण को 6 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिद्वंदी, जनता, विपणन श्रृंखला, वित्तीय मध्यस्थ, ये 6 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके देखते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे डिटेल में। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है प्रकार या घटक, तो यहाँ पर आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण, 2 प्रकार में ये बांटा गया है आपका वातावरण।
तो यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आंतरिक वातावरण की बात करें तो सबसे पहले आंतरिक वातावरण को हम 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो पहला तो आपका है व्यावसायिक नीतियाँ और दूसरा आपका दिया व्यक्तिगत कारण। तो व्यक्तिगत कारण जो आपके दिए गए हैं ये 6 भागों में डिवाइड है। तो जैसा कि देख सकते हैं पहला भाग जो आपका दिया गया है आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिद्वंदी, जनता, विपणन श्रृंखला, वित्तीय मध्यस्थ, ये 6 भाग दिए गए हैं। अगले स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहला दूसरे पॉइंट की ओर बात करें अगर तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बाह्य वातावरण का होगा। बाह्य वातावरण जो कि बाहरी व्यक्तिगत संपर्क से होता है, बाहरी वातावरण तत्वों से या घटकों से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें नीचे बाहरी घटक जो आपके होंगे वो आपके एक तो अनार्थिक हो जाएगा, दूसरा आपका आर्थिक हो जाएगा। और आर्थिक घटक के अंतर्गत इन दोनों आर्थिक घटक के अंतर्गत हम इसे 2 भाग में बांट सकते हैं, एक आर्थिक नीतियाँ हो जाएंगा, दूसरा आर्थिक प्रणालियाँ हो जाएंगी। इसी तरह हम अगर अनार्थिक की बात करें तो अनार्थिक घटक के 8 भाग होंगे जो कि दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है आपका जनसांख्यिकी, दूसरा पॉइंट दिएगा भौतिक, तीसरा पॉइंट दिएगा राजनीतिक, चौथा पॉइंट दिएगा सामाजिक और आपका 5वां पॉइंट दिएगा सांस्कृतिक और 6ठा पॉइंट आपका वैधानिक, 7वां पॉइंट आपका तकनीकी, 8वां पॉइंट आपके दिया अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पर इतने पॉइंट आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितना भी आपका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है ये आपका व्यावसायिक वातावरण के घटक हैं जिनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। दोनों भागों के अंतर्गत देख सकते हैं आपका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण रूप से डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर अगली वीडियो हमारी जो कि लोड की जाएगी।